एकादशी। आज फिर एक नई समस्या का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वो समस्या है गले के टॉन्सिल्स की। बार बार खांसी आना, बार बार मौसम के बदलते ही गले का बंद हो जाना, टॉन्सिल्स होना, कुछ खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, गले में दर्द हो रहा है, बाम लगा रहे हैं, पट्टियाँ बांध रहे हैं। ये सब किसके कारण होता है? टॉन्सिल्स की वजह से। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि लोगों के जो सवाल होते हैं कि क्या टॉन्सिल सिर्फ दवा खाने से ठीक हो सकते हैं, क्या योगा से भी ठीक हो सकते हैं? तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपने प्रतिदिन किए, जो भी कुछ आपको बताया जाएगा वो अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो टॉन्सिल होंगे ही नहीं। और अगर टॉन्सिल्स हैं तो उसमें आसन करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो उज्जैन प्राणायाम जो हम करने के लिए बोलेंगे उसमें हो सकता है आपको खांसी भी आए, क्योंकि इतनी चीज़ें आपकी बिगड़ी हुई हैं तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। लेकिन आसन उस दौरान आपको आसन करने हैं जब आपको इसकी प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आपने वो उज्जैन प्राणायाम भी करना है। क्योंकि टॉन्सिल होने का कारण ये होता है कि हमारे जो ये गले हैं, गले में पीछे की तरफ हमारी जो जिनको टॉन्सिल ही कहते हैं, वो एक सॉफ्ट से गांठें होती हैं, सॉफ्ट गांठें होती हैं, सॉफ्ट ऊतक होते हैं। जब कचरा या गंदगी उसके अंदर जाकर प्रवेश करने लगती है, फंस जाती है, तो वो संक्रमण बन जाता है। तो उस संक्रमण से फिर ये टॉन्सिल्स जो हैं वो गांठें सख्त होने लगती हैं और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसलिए वो प्रॉब्लम ही ना आए, वो कचरा ही हमारे यहाँ तक ना जाए, उसके लिए हमें इन सब चीज़ों को साफ़ रखना। तभी कहते हैं कि रोज़ योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आपकी साफ़ होंगी, जैसे आपकी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी सांसों को अंदर तक ले जाने का पूरा काम करती है, अगर वो साफ़ है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए टॉन्सिल्स में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। मैं जो प्रॉब्लम हमें डेली में चलती रहती हैं, मौसम बदला तो प्रॉब्लम्स आ गई ने, उन्हीं उन्हीं के ऊपर मैं अपनी ये वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो जो है जिनको जो 40 के ऊपर के हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, महिलाएं हैं या महिलाओं की समस्या है, उन पर ही मेरी ज़्यादातर वीडियो आएंगी। मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं आएगी जो आप ना कर सकें। मैं हर बार कोशिश करती हूँ वही सब कुछ सार आपको दिखाने की। योगा का जो सार है, जो ऐसे आसन या प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको जब टॉन्सिल्स हैं तो आपको क्या करना है। अगर टॉन्सिल्स नहीं भी हैं तब भी आपने अगर प्रतिदिन ये किया तो आपको टॉन्सिल्स कभी नहीं होंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने हर वो आसन करना है जिससे हमारे गले पर जितने भी जो भी हमारे टॉन्सिल हैं उन पर दबाव पड़ना चाहिए, तभी वो वहाँ से ठीक होंगे और सॉफ्ट होते चले जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में पीछे एड़ी पंजे मिला के रखें, उल्टे हाथ की कलाई को सीधे हाथ से पकड़ें और खींचे पीछे से पीछे, सांस भरते हुए पीछे से पीछे हाथों को खींचें। सांस खाली करते हुए कमर के भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। माथे को लगा दें आसन पर, हाथों को पीछे खींचकर दबाव बना के रखें। इसे कहते हैं योग मुद्रा। ये हमारी योग मुद्रा है जिससे हमारे गले पर पूरा प्रभाव आता है और गले की जितनी भी नसें हैं, जितनी भी टॉन्सिल्स हैं, उन पर दबाव आता है। जितने टॉन्सिल्स वहाँ पे हार्ड हो चुके हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकलेगी। इस तरह से अब मैं आपको पीछे से करके भी दिखा रही हूँ। देखिए, ऐसे करके आपको हाथों को ऐसे ही पकड़ना है, अंगूठा मिला हुआ है, हाथों को ऐसे पकड़ना है। अब हमको खड़े खड़े करना है अर्ध चंद्रासन। इसको बोलते हैं अर्ध चंद्रासन। एक अर्ध चंद्रासन होता है जिसमें हम साइड में जाते हैं, एक ये है जिसमें हम
पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉन्सिल के लिए हम कर रहे हैं। हमारे गले की विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्रंथि और यहाँ के टॉन्सिल दबाव में आने चाहिए। इसके लिए हमें ये पोजीशन बनानी ही पड़ेगी। पैरों को खोलना है कंधों के बराबर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएं ऊपर और सांस खाली करते हुए आपको ये आधे चंद्र की जैसी अपने शरीर की आकृति बना लेनी है। चिन्ह को लगा कर रखें आगे की ओर, कंधे बाजू पीछे की ओर। यह है अर्धचंद्रासन। अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस तरह से अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। जब भी बैठना है अर्ध पद्मासन में बैठें, ताकि आपकी रीढ़ एकदम सीधी हो सके। और आपने उसी तरह उल्टी हथेली को, उल्टी कलाई को सीधे हाथ से पकड़ के इस तरह से करना है। ये भी योग मुद्रा है, लेकिन ये योग मुद्रा वही कर पाएंगे जिनकी साधना अच्छी है, या जो थिन है, पतले हैं, वही आगे की ओर कर सकेंगे, और या फिर जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इस तरह से हाथों को पीछे से पीछे खींचना है, सांस खाली करते हुए आगे आना है। अगर माथे को इसमें भी आप आसन पर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो आप आधा कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। अब हम करेंगे सिंह गर्जना। सिंह गर्जना में आपको, जो आप वज्रासन में बैठे हैं, आगे से घुटनों को खोलना है और हथेलियों को इस तरह से आपको अपनी तरफ उंगलियां करके रखना है। दोनों आँखें की जो दृष्टि है वो आपकी नाक के टिप पर होगी। पूरी जिह्वा बाहर निकालें और सिंह गर्जना सांस भरते हुए सिंह गर्जना को करें। इससे आपके गले पर, टॉन्सिल्स पे पूरा प्रभाव पड़ता है। सांस भरें। फिर सांस भरें। जैसे जैसे आप सांस भरते जाएंगे, वैसे वैसे आपका पेट अंदर जाएगा। अपने नाभि को भी पीछे से पीछे खींचने की कोशिश करें। गले पे पूरा दबाव पड़ेगा, पूरे आपके टॉन्सिल्स पे दबाव पड़ेगा। जो जहाँ पे कचरा है, जो आपके टॉन्सिल्स ग्लैंड हैं, वो दबाव में आएंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में घुटनों पे खड़ा हो जाना है, घुटनों को खोलना है कंधों के बराबर और रीढ़ को सीधी रखें। दोनों अपने जो अंगूठे हैं उससे टेलबोन को दबाते हुए सांस भरें और सांस खाली करते हुए पीछे से पीछे दबाव देते हुए चलते चले जाएं, और फिर हाथों को ले जाएं अपने पैरों तक, एड़ी पंजों को पकड़ लें। इस तरह से आप थोड़ी सी देर आपको रुकना पड़ेगा। आंखें बंद रखें। आंखें खुली रखेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है। जब आप इस पोजीशन को पूरी करने के बाद आराम से आकर अपने आसन पर आराम से सुखासन में बैठें। आँखों को बंद रखें, गहरा लंबा सांस लें। एक दो गहरा लंबा सांस ले लें, ताकि जो भी नस आपकी ओवरलैप हुई होगी वो ठीक हो जाएगी और आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम करेंगे प्राणायाम। इसमें एक सबसे अच्छा प्राणायाम है, वो है, वैसे तो आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुछ भी प्राणायाम कीजिए, लेकिन उज्जाई प्राणायाम जो है ये सिर्फ गले के लिए ही है लेकिन अगर आपको जिस दौरान ये परेशानी चल रही हो उस दौरान ना करें। इसको जब आप ठीक हो जाए तब करिएगा, कभी आपको टॉन्सिल्स नहीं होंगे। इसमें आपने सांस भरना है, ऐसे करके खींचना है और गले की नसों को ब्लॉक करके अंदर की तरफ खींचना है। ये अगर आपको खांसी आती भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो खांसी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो वो आएगी। लेकिन आप उज्जै प्राणायाम को ज़रूर कीजिएगा। इसके करने से आपको टॉन्सिल कभी नहीं होंगे, आपका गला हमेशा ठीक रहेगा।